नमस्कार। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और एमबीए डिग्री का भविष्य। आजकल हर जगह बस यही एक सवाल गूंज रहा है, यही एक चिंता है। तो आज हम मिलकर इसी की गहराई में उतरेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर सच्चाई है क्या। आजकल हर जगह ऐसी हेडलाइंस देखने को मिल जाती हैं, है ना? एआई की वजह से एमबीए खत्म हो जाएगा। एमबीए की डिग्री अब किसी काम की नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या यही पूरी कहानी है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है? चलिए आज इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये डर तब और असली लगने लगता है जब हमारे सामने ये आंकड़ा आता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स में से एक मैकिन्जी, उसने हाल ही में 5,000 लोगों को नौकरी से निकाला है। ये उनकी टोटल वर्कफोर्स का लगभग 10% है। सोचिए जरा, ये वाकई एक चौंकाने वाला नंबर है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी मैकिन्जी ने जहां से 5,000 लोग निकाले गए, वहीं पर 12,000 एआई एजेंट्स को काम पर लगाया है। मतलब एक तरफ हजारों की छटनी और दूसरी तरफ एआई में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। सवाल यह है कि आखिर चल क्या रहा है? यही पहेली, यही विरोधाभास आज हमारी इस पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले उस तूफान को समझते हैं जिसका सामना ट्रेडिशनल एमबीए रोल्स को करना पड़ रहा है। ये एआई आखिर ऐसा क्या और कैसे बदल रहा है, देखते हैं। सोच कर देखिए, एमबीए के जो एकदम बेसिक काम होते थे, जैसे मुश्किल फाइनेंशियल मॉडल बनाना या गहरी मार्केट रिसर्च करना, इन सब में पहले हफ्तों लग जाते थे। अब वही काम एआई कुछ घंटों में और कभी-कभी तो सिर्फ मिनटों में कर सकता है। जिन रिसर्च रिपोर्ट्स पर कंपनियां लाखों करोड़ों खर्च करती थीं, वैसी ही रिपोर्ट अब चैट जीपीटी जैसा टूल पलक झपकते ही बना सकता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसका सीधा असर कहां पड़ रहा है? जाहिर है, सबसे ज्यादा खतरे में एंट्री लेवल जॉब्स हैं, जैसे जूनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट, जिनका सारा काम डेटा और एक्सेल शीट्स पर ही टिका होता था, या फिर जूनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जो अपना ज्यादातर टाइम बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में बिताते थे। अब उनका ये काम एआई बहुत बहुत आसानी से कर सकता है। और ये कहानी सिर्फ कुछ रोल्स तक ही सीमित नहीं है। एक हालिया रिपोर्ट की माने तो साल 2030 तक एमबीए ग्रेजुएट्स के टोटल काम के घंटों का लगभग 32% हिस्सा ऑटोमेट हो जाएगा। 1/3 काम। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका असर सबसे पहले जूनियर लेवल पर ही महसूस होगा। तो अब तक की बातें सुनकर अगर थोड़ी चिंता या निराशा हो रही है तो जरा रुकिए, क्योंकि अब हम कहानी के दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आ रहे हैं। वो इंसानी स्किल्स, वो काबिलियत जिनकी जगह एआई शायद कभी नहीं ले पाएगा। देखिए, किसी भी बिजनेस में सिर्फ डेटा या एक शानदार प्रेजेंटेशन ही सब कुछ नहीं होता, है ना? असली चुनौती तो तब शुरू होती है जब उस स्ट्रैटेजी को जमीन पर उतारना हो, लोगों को बदलाव के लिए तैयार करना हो, अलग अलग टीमों में तालमेल बिठाना हो। ये लोगों को समझने और उन्हें मैनेज करने की एक गहरी कला है, और ये एआई के बस की बात बिल्कुल नहीं है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। एआई आपको डेटा एनालाइज करके पैटर्न तो बता देगा, लेकिन उस एनालिसिस से एक नई दिशा निकालना, कुछ हटकर सोचना, कोई नया आइडिया लेकर आना और ये समझना कि कौन सा सॉल्यूशन किस सिचुएशन में काम करेगा, ये काम तो एक क्रिएटिव इंसानी दिमाग ही कर सकता है। कोविड का दौर याद है, जब हर बिजनेस पर संकट के बादल मंडरा रहे थे? तब कंपनियों को बचाने वाले एआई सीईओज नहीं थे, बल्कि असली जीते जागते लीडर्स थे। वो लोग जिन्होंने उस मुश्किल समय में अपनी टीम को रास्ता दिखाया और रातों रात पूरी कंपनी की दिशा बदल दी। ये लीडरशिप अनुभव और हिम्मत से आती है, किसी एल्गोरिदम से नहीं। और इन सबसे बढ़कर, इन सबसे ऊपर आता है बिजनेस का वो मूल आधार जिसकी नींव पर हर कंपनी टिकी होती है: भरोसा और रिश्ते। बिजनेस सिर्फ कागज और कॉन्ट्रैक्ट्स पर नहीं चलता, ये भरोसे पर चलता है, जो समय के साथ ईमानदारी से और सही फैसले लेकर बनाया जाता है। और सच कहें तो यही एक लाइन इस पूरी बहस का निचोड़ है। टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, बिजनेस का ये इंसानी पहलू, ये ह्यूमन टच हमेशा कायम रहेगा। ये वो चीज है जिसे कोई भी एआई कभी भी नहीं बना सकता। तो अब जब हमने खतरे को समझ लिया है और अपनी इंसानी ताकत को भी पहचान लिया है, तो चलिए अब उस नए रास्ते की ओर बढ़ते हैं जो एआई सैवी एमबीए ग्रेजुएट्स के लिए तेजी से खुल रहा है। मार्केट में अब बिल्कुल नई तरह की जॉब्स आ रही हैं, जैसे एआई प्रोडक्ट मैनेजर, एआई स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट। ये वो रोल्स हैं जहां बिजनेस की गहरी समझ और एआई का ज्ञान दोनों का मिलना जरूरी है। और सबसे मजेदार बात,
इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जॉब्स हर साल 28 से 30% की रफ्तार से बढ़ रही हैं। ये आज के समय की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली जॉब कैटेगरी में से एक है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। अब वो हफ्तों तक रिसर्च रिपोर्ट्स में सिर खपाने के बजाय सारे डॉक्यूमेंट्स एक AI टूल में डाल देता है। फिर कुछ ही मिनटों में वो टूल पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, सोशल मीडिया पोस्ट्स, यहां तक कि एड्स की कॉपी भी तैयार कर देता है। और आखिर में वो प्रोफेशनल अपनी क्रिएटिविटी और अनुभव से उसे फाइनल टच देता है। सोचिए, जो काम पहले हफ्तों में होता था वो अब कुछ ही घंटों में निपट रहा है। ये है असली पावर। तो अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। इस बदलते माहौल में खुद को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया जाए? इसका जवाब एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल प्लान में है। यह एक 4 स्टेप प्लान है जिसे कोई भी आज अभी से शुरू कर सकता है। पहला, रोज ChatGPT या Gemini जैसे किसी AI टूल का इस्तेमाल करें। दूसरा, कोई भी बेसिक AI कोर्स ऑनलाइन कर लें। तीसरा, अपनी फील्ड के 5 AI लीडर्स को सोशल मीडिया पर फॉलो करना शुरू करें। और चौथा, किसी एक्टिव ऑनलाइन AI कम्युनिटी से जुड़ें। यकीन मानिए, इन छोटे छोटे कदमों से सिर्फ 3 महीनों में ही बहुत बड़ा फर्क दिख सकता है। और आखिर में भविष्य की एक उम्मीद से भरी तस्वीर देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि 2030 तक AI की वजह से 17.2 करोड़ नई जॉब्स पैदा होंगी, जबकि 9.2 करोड़ जॉब्स खत्म होंगी। मतलब नेट देखा जाए तो जॉब्स बढ़ेंगी, वो भी बहुत ज्यादा। तो असली सवाल ये नहीं है कि जॉब्स रहेंगी या नहीं, असली सवाल ये है कि हम उस ग्रोथ का हिस्सा कैसे बनेंगे। तो निचोड़ ये है कि भविष्य हमारे ऊपर थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि इसे बनाने में हम सबकी एक एक्टिव भूमिका है। ये एक चुनौती तो है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा एक अवसर है। तो सवाल ये नहीं है कि AI क्या करेगा, सवाल ये है कि हम सब मिलकर इसके साथ क्या नया बनाएंगे।